प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शामिल सुभद्रा कुमारी चौहान का अध्ययन करते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ने से पूर्व हम उनके जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह एक सुशिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सुभद्रा जी इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा थीं। छोटी अवस्था से ही इन्हें हिंदी काव्य से विशेष प्रेम था, जो आगे जाकर पल्लवित हुआ। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ दी और राष्ट्रीय कार्यों में सक्रियता से भाग लेने लगी। गांधी जी से प्रभावित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तथा वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं लाखों तरुण तरुणियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला फूंकती रही हैं। अपने पति के साथ ये राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या भी रहीं। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। रचनाएं। सुभद्रा जी के 2 काव्य संग्रह बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला है त्रिधारा और दूसरा है मुकुल। इसके अतिरिक्त इनके 3 कहानी संग्रह भी हैं। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी। सुभद्रा जी की भाषा सीधी, सरल, स्पष्ट एवं आडंबरहीन खड़ी बोली है। इनकी काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल भावना है। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में ये अकेली ऐसी कवित्री थीं जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में अपने को झोंक देने के लिए प्रेरित किया था। हिंदी साहित्य में देशभक्ति, वात्सल्य और प्रेम भावना की त्रिवेणी बहाने वाली सुभद्रा जी अपनी सरलता, सुबोधता और स्वदेश्य काव्य रचना के लिए वास्तव में सदैव स्मरणीय रहेंगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम इनकी कविता झांसी की रानी की समाधि पर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।